हेलो दोस्तों, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हीरे को तराश दो तो और कीमती होता जाता है, लेकिन यदि जला दो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हाथ लगेगी, क्योंकि हीरा रवेदार कोयला होता है। विराम। संसार में कोई भी चीज अपने इस्तेमाल के कारण ही गैर जरूरी या महत्वपूर्ण होती है। विराम। आजकल विश्व भर में जो महामारी पसरी है, इसके कारण कई लोग डिप्रेशन में हैं और मनोवैज्ञानिकों की मदद ले रहे हैं। विराम। कल क्या होगा का भय सबको सता रहा है। विराम। इस समय कोरोना ने हमारे आसपास जो हालात पैदा किए हैं, उनसे निपटने के लिए 2 तरीके हैं, अदा और अभिनय। विराम। इन दोनों में भी फर्क है। विराम। अदा मौलिक होती है, भीतर से उपजती है और बिल्कुल सहजता के साथ प्रस्तुत होती है। विराम। अभिनय में तामझाम, बनावटीपन है, दिखावा है। विराम। इस बात का आत्मविश्वास है कि जो आप हैं नहीं वह दिखा रहे हैं। विराम। अब यह हमें तय करना है कि इस दौर में स्थितियों के साथ अदा से जिया जाए या अभिनय से। विराम। मसलन मास्क पहनने को ही ले लें। विराम। इसे अदा बना लीजिए। विराम। इस मामले में अभिनय बिल्कुल मत करिएगा। विराम। यह दौर ही ऐसा है कि अदा को तो तारीफ मिल जाएगी और अभिनय हूट हो जाएगा। विराम। पैराग्राफ। कोरोना मरीजों में आमतौर पर ठीक होने पर एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। विराम। लेकिन जो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं वो कुछ महीनों के बाद कम भी होने लगते हैं। विराम। कोरोना वायरस से पहले इस तरह के जितने भी संक्रमण आए हैं, उनमें संक्रमित व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी लंबे समय तक बने रहते थे। विराम। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में पूरी दुनिया से यह डेटा आ रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में करीब 3 माह तक इसके एंटीबॉडी रहते हैं। विराम। साथ ही बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स अभी तक क्लियर नहीं है। विराम। जिन्हें कोविड-19 हो गया है, उन्हें इसके दोबारा होने की आशंका नहीं है। ऐसा भी नहीं है क्योंकि शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी केवल 3 माह के लिए है। विराम। वहीं दोबारा संक्रमित होना एक अलग चीज है। विराम। इस विषय पर अभी और अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि अब तक दुनिया भर में जिन लोगों में दोबारा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें यह नहीं कहा जा सकता है कि वो दोबारा वायरस की चपेट में आए हैं या उनके शरीर में वह वायरस पहले ही पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और अब दोबारा बढ़ गया है, जिसके बारे में उन्हें पहली बार संक्रमित होने पर पता चला था। विराम। यही कारण है कि दोबारा संक्रमण के केस अभी बेहद
कम है विराम। कोरोना वायरस के मामले में कहा गया है कि लगभग 8% लोगों ने ही करीब 60% लोगों को संक्रमित किया है विराम। कुछ ऐसा ही 2003 में सार्स वायरस के समय भी देखा गया था विराम पैराग्राफ। तब भी करीब 6% लोगों ने 80% लोगों को संक्रमित किया था विराम। उस समय अधिकांश लोग अन्य लोगों को संक्रमित नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला रहे थे विराम। जापान ने कोरोना काल में भी कभी नेशनल लॉकडाउन नहीं किया विराम। उन्होंने एक एक करके लोगों को ट्रेस करने के बजाय सुपर स्प्रेडर्स को पहचानने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया विराम समाप्त।